दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 2 फरवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो चुका है और साथियों 2 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। साथियों यह एनालिसिस आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो साथियों इस वीडियो को आप बड़े ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों पहला प्रश्न आज का पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 51 के ए में है। यह प्रश्न आज के शिफ्ट में पूछा गया था। साथियों अगर आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्य किस भाग में है तो साथियों यह भाग 4 के ए में है। इसको आप याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथियों प्रश्न अगला पूछा गया था, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो साथियों यमुना नदी यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से? यमुनोत्री स्थान से। इसको आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। क्या? Na2CO3, जिसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, बजरंग पूनिया ने 2022 के ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो साथियों यह कांस्य पदक जीते हैं। कौन सा पदक? कांस्य पदक। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। यह प्रश्न 2 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहू कितने प्रकार से मनाया जाता है? तो साथियों बिहू जो है वह 3 प्रकार से मनाया जाता है। सिर्फ आपके ऑप्शन में सिर्फ 1 2 3 करके दिया गया था, तो आपका ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। साथियों मैं आपको बता दूं ये जो है पहला है बैसाख और दूसरा रंगोली और तीसरा जो है बोहाग है। इन तीनों तरीकों से जो है बिहू मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों 101वां संविधान संशोधन जो है जीएसटी से संबंधित है। किससे? जीएसटी से। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों, कुछ राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो साथियों जो लोग एग्जाम देकर आए हैं, अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि एक प्रश्न पूछा भी गया था कि नहीं। क्योंकि साथियों यह प्रश्न जो है कई बार पूछा जा चुका है। तो साथियों ने स्टूडेंट ने बताया है, अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर भी बता दीजिएगा। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, राइबोसोम क्या होता है? तो साथियों राइबोसोम जो है यह एक सूक्ष्म कण होता है। क्या? एक सूक्ष्म कण। ओके साथियों, यह जो ऑप्शन में भी दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, साथियों के द्वारा बताया गया है कि ये ऑप्शन में दिया गया था सूक्ष्म कण है और ऐसा कुछ दिया गया था, तो इसका सही आंसर जो है सूक्ष्म कण हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? तो साथियों यह प्रश्न जो है 1 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया था और प्रश्न यह है आज के शिफ्ट में भी पूछ लिया गया है। तो साथियों फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। किसको? मिल्खा सिंह को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो साथियों हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। कौन? बाणभट्ट। इसको आप याद रखिएगा। साथियों प्रश्न अगला पूछा गया था, असम का सत्रिया नृत्य किस आंदोलन से संबंधित है? तो साथियों देख रहे हैं आप लोग कितना अंदर से प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी तक प्रश्न पूछा जाता था कि सत्रिया नृत्य किस राज्य का है, अब पूछ लिया गया है असम का सत्रिया नृत्य किस आंदोलन से संबंधित है? तो साथियों यह भक्ति आंदोलन से संबंधित है। किस आंदोलन से? भक्ति आंदोलन से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, नाइट्रोजन का अणुभार कितना होता है? तो साथियों नाइट्रोजन का अणुभार 14.67 होता है। इसको आप याद रखिएगा। साथियों प्रश्न अगला पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिलाओं की साक्षरता दर किस राज्य की है? तो साथियों यह है बिहार की है। साथियों यह प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह प्रश्न 1 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। साथियों कल के प्रश्न ज्यादा रिपीट हुए हैं आज के शिफ्टों में, तो आप लोग थोड़ा एनालिसिस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो साथियों भारत राज्यों का संघ है, यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। किसमें? अनुच्छेद 1 में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हिंदी में पूछा गया था, नाकों से चना चबाने का अर्थ क्या होता है? तो साथियों ये मुहावरे में पूछा गया था, नाकों से चना चबाना। तो साथियों इसका अर्थ जो है बहुत तंग करना होता है। क्या? बहुत तंग करना। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था मुहावरे में, आकाश पाताल एक करना। तो साथियों आकाश पाताल एक करने का अर्थ जो है होता है बहुत अधिक परिश्रम करना। क्या? बहुत अधिक परिश्रम करना। साथियों इसे हिंदी का लेवल तो
ज्यादा हार्ड नहीं है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। ज्यादा कठिन सवाल नहीं पूछा जा रहा है, हिंदी को आप इजीली कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, शशि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों शशि जो है वह चंद्रमा का पर्यायवाची है, लेकिन पूछा गया था शशि का पर्यायवाची शब्द साथियों सुधांशु होता है। यह आपके ऑप्शन में दिया गया था और यह चंद्रमा का शशि जो है पर्यायवाची शब्द खुद है। और आगे साथियों प्रश्न अगला पूछा गया था, आग का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों आग का विलोम शब्द पूछा गया था, तो इसका विलोम पानी होता है। क्या? पानी। और साथियों एक प्रश्न पूछा गया था, कवयित्री का शुद्ध वर्तनी पूछा गया। तो साथियों कवयित्री कुछ गलत लिखा गया होगा और आपसे पूछा गया था इसका शुद्ध रूप क्या होता है। तो ये साथियों ये रही हमारी 2 फरवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस। साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों मैं डेली जो है जितने भी शिफ्ट समाप्त होते हैं मैं सभी शिफ्ट की एनालिसिस डेली कराता हूं। तो साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, जैसे मैं वीडियो अगले अपलोड करूं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए साथियों अभी 2 फरवरी के सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट बाकी है। जैसे वो प्रश्न मेरे पास आ जाएंगे वैसे ही मैं सभी प्रश्नों का एनालिसिस आपको दे दूंगा, तो आप लोग वेट करते रहिएगा। और साथियों तो चलिए अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।